बिहार में भले ही 2 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हों, लेकिन तैयारियां 2024 की चल रही है। दोनों भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जो नूरा कुश्ती हो रही है, और इसको लेकर के नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो है वो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री कब बनेंगे, कैसे बनेंगे और कौन कौन लोग उनके साथ शामिल होंगे। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच की नूरा कुश्ती बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। इतना ही नहीं, जहां एक तरफ दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं ये भी बात दोनों ही खेमे से आ रही है कि नीतीश कुमार पाला बदल देंगे। ये बातें अभी हो ही रही थी कि जीतन राम मांझी ने पुराने जो इतिहास के पन्ने हैं उनको निकाल करके और नीतीश कुमार को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने का स्वागत कर दिया। तो दूसरी तरफ उधर शाहनवाज हुसैन ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि अगर मन नहीं लग रहा है तो नीतीश कुमार का स्वागत है। अब इसका मतलब आप समझ लीजिए, ये बिहार की राजनीति है और बिहार की राजनीति ऐसे ही चलती है। पिछले कई वर्षों से जिस तरह की राजनीति चल रही है उसे देख करके ऐसा लगता है कि स्थिरता और अस्थायित्व कहीं ना कहीं खो गया है। इन्हीं सब के बीच में ललन सिंह जो लगातार चर्चा में थे, आपने देखा होगा कि महागठबंधन बनने के बाद ललन सिंह सबसे ज़्यादा चर्चा में थे, चाहे वो लालू प्रसाद से मिलने की बात हो, दिल्ली जाकर के बातचीत करने की बात हो, या तेजस्वी यादव के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की बात हो। इन सारी जगहों पर कहीं ना कहीं बहुत मजबूती के साथ ललन सिंह खड़ा नजर आए थे। लेकिन जैसे ही 2 सीटों के उपचुनाव की घोषणा हुई और दोनों ही सीट राष्ट्रीय जनता दल की तरफ गया, उसके बाद से ललन सिंह के आवाज़ में नरमी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी पर होने वाले हमले भी कम हो गए हैं, और वही दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल के बड़े बड़े नेता और कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये बातें खुल करके सामने आ रही है कि ललन सिंह कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें नीतीश कुमार की सरकार गिर जाए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन इन सब बातों पर विराम लगाते हुए संजय जायसवाल ने स्पष्ट तरीके से ललन सिंह को आड़े हाथों लिया है और ललन सिंह को लेकर के बहुत सारी बातें कही है। यहाँ तक कहा है कि आने वाले समय में ललन सिंह की जमानत जब्त हो जाएगी, और इस जमानत जब्त में ललन सिंह पहले भी हमारे सामने आ चुके हैं। ललन सिंह को लेकर के भाजपा कौन सी खिचड़ी पका रही है अभी ये देखना बाकी है। लेकिन संजय जायसवाल ने जो बातें कही है वो स्पष्ट करता है कि बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। सुनिए क्या कहा है संजय जायसवाल ने। फिर उनकी जमानत जब्त होगी। हमारे विरुद्ध वो 14 में लड़के देख चुके हैं मुंगेर, और वहाँ ललन सिंह की जमानत जब्त हुई थी। इस बार होगी कि नहीं? 24 में भी होगी पक्का। जदयू के 36 लोगों की जमानत जब्त हुई थी 2014 में, 24 इतिहास दोहराएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681